नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। इसमें कोई दो राय नहीं, कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। कोरोना के खौफ से, लॉकडाउन से लेकर अब तक करोड़ों लोग अपने घरों में रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जूझ रहे हैं। लोगों को संकट से उबारने का काम कुछ समाज सेवी संस्थाएं व कुछ राजनीतिक लोग आगे आकर कर रहे हैं, जिसमें भूख और स्वास्थ्य का संकट टल रहा है। ऐसी ही संस्था है अश्विनी मलिक मिश्राम फाउंडेशन, जो लोगों को अपने अथक प्रयास से जगह जगह मेडिकल कैंप लगाकर जहां स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, वहीं बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही है। इसके इस अभियान में सहभागी बनी है नीता प्रसाद लाड, जो अपनी संस्था अंत्योदय प्रतिष्ठान के माध्यम से सहयोग प्रदान कर समाज सेवा की अनूठी कहानी दोनों संस्थाएं मिलकर लिख रही हैं। एक ओर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अंत्योदय प्रतिष्ठान की तरफ से हजारों लोगों को राशन मुहैया कराया गया। वहीं इनको बल प्रदान करने के लिए आमदार प्रसाद लाड संस्था द्वारा लगाए जा रहे कैंपों में पहुंचकर संस्थाओं के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं और साथ ही चिकित्सकों से मिलकर आभार प्रकट करते हैं। इसी क्रम में धारावी में भी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को मुफ्त में परामर्श देकर, मुफ्त में ही चिकित्सा परीक्षण कर, मुफ्त में ही दवाएं दी गई। इस अवसर पर कैंप व संस्थाओं के कार्यों को लेकर एवी न्यूज ने आयोजक व संस्थाओं के प्रतिनिधियों से वार्तालाप की। क्या कहा इन लोगों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मुंबई अच्छी होगी। उसी माध्यम से हमने ये प्रयास करने की कोशिश की है और हम चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी स्वास्थ्य के ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं, उसी माध्यम से, इन संस्थाओं के माध्यम से कोई भी राजनीतिक पहल नहीं करते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सेवा करें। सर, जब अंत्योदय प्रतिष्ठान और अश्विनी मलिक मिश्राम फाउंडेशन और रोटरी क्लब की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उसमें प्रसाद लाड जाके उसको पुश करते हैं, तो कैसा गौरवान्वित महसूस करते हैं और कैसे डॉक्टरों के बीच पहुँचकर आपको खुशी महसूस होती है? मुझे ऐसे लगता है कि इसी तरह की जो संस्थाएं काम करती है, उसमें हमारे जैसे राजनीतिक बैकग्राउंड के लोगों ने आगे आकर इन संस्थाओं के साथ जुड़ के काम करना चाहिए और लोगों की सेवा के लिए सिर्फ राजनीति नहीं करते हुए सेवा धर्म का जो भाव है उसे अपनाकर काम करना चाहिए। मैं इन दोनों संस्थाओं के साथ काम कर खुद को बहुत ही गर्व ऐसा महसूस करता हूँ। लोगों की सेवा करने का जो मौका मिलता है उसमें आत्म शांति मुझे मिलती है, ऐसा मुझे लगता है। सर, क्या कहेंगे अश्विनी मलिक मिश्राम फाउंडेशन के इस प्रयास के? अरविंद जी मेरे बहुत ही परम मित्र है और उन्होंने ये जो प्रयास किया है उनके फाउंडेशन के माध्यम से, वो सिर्फ यही कार्यक्रम नहीं तो महिलाओं के लिए कैंसर के प्रोग्राम हो, मोबाइल मेडिकल वैन हो, बच्चों को जॉब देने का काम हो, बच्चों का स्वास्थ्य का काम हो, अलग अलग मेडिकल कैंप हो, ब्लड कैंप हो, ये अलग अलग विषयों पर ये पूरे महाराष्ट्र में उनकी संस्था के माध्यम से काम करते हैं। रोटरी जैसी संस्था भी उनके साथ जुड़ी है। हम रोटरी का भी बहुत मन से धन्यवाद करेंगे, रोटरी का भी स्वागत करेंगे। यहाँ आए सभी डॉक्टरों का, सभी नर्सेस का, सभी हेल्पर का और ये कार्यक्रम जिन्होंने यहाँ पे उपलब्ध किया है, वो उदय नांदे जी का भी मैं मन से स्वागत करूँगा। अश्विनी मलिक मिश्राम फाउंडेशन मिलकर काम करते हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं? क्यों आपको लगा कि तीनों मिलकर इस तरह का काम करते हैं? देखिए, पहली बात तो हम लोग हम लोग का फाउंडेशन अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहा है और पिछले कई सालों से
एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर, इन तीनों सेक्टर्स में पूरे मुंबई भर में ही नहीं, महाराष्ट्र भर में हम लोग काम करते हैं। और इसके लिए हम हमेशा दूसरे फाउंडेशंस की हेल्प भी लेते हैं, जैसे अंत्योदय प्रतिष्ठान। जब हम प्रसाद लाल जी से मिले और उनको हमने बताया कि हमें बहुत सारे मेडिकल कैंप्स करने हैं जहाँ पे हम फ्री मेडिकल चेकअप करेंगे लोगों का, उन्हें मेडिसिन बांटेंगे, तो उन्होंने उसमें बहुत इंटरेस्ट जताया और काफ़ी सपोर्ट किया। तो उनके सपोर्ट की वजह से हम जो प्रोग्राम्स हम पहले 1000 लोगों तक लेके जाना चाहते थे, अब वो 1000 की बजाय हम 10,000 लोगों तक लेके जा पाए थे। तो इस तरह का सपोर्ट हमें हमेशा ही चाहिए रहता है और हम तो कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा लोगों के साथ हाथ मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके बीच में जाकर मदद पहुंचा सकें। अब जबकि आपकी रफ्तार बहुत तेज हो रही है, आपको प्रसाद लाल जी से किस तरह का और एनर्जिक सपोर्ट मिलता है जब वो आपके हर कार्यक्रम में आ रहे हैं? देखिए, हमें सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है उनके साथ उनसे, और इसी तरह का सपोर्ट हम आशा करते हैं आगे भी मिलता रहे। उनका प्रतिष्ठान भी सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव है और हम आशा करेंगे कि इस तरह का सपोर्ट मिलते रहे, ना केवल हेल्थ कैंप्स के लिए बट एजुकेशन रिलेटेड, जो यहाँ पे हम लोग एक सेंटर बनाने की बातें कर रहे हैं अभी, तो उस तरह के सेंटर में उनको हेल्प करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी और लोगों को नौकरियाँ पहुँचाने में भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। गीता प्रसाद लाड भी आपके कार्यक्रम में आती हैं और मैंने देखा कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, तो सभी तरह के सभी राजनीतिक पार्टियां के लोग आपके आके आपका मनोबल बढ़ाते हैं। कैसा फीलिंग महसूस करते हैं? देखिए, हमने पिछले जब से कोविड काल शुरू हुआ है तब से हम पूरे मुंबई में हम लोग कई सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी भी तरह के हो, और हमने ये देख लिया कि जो भी पॉलिटिशियन, जो भी पॉलिटिकल लीडर ये सच में लोगों को मदद करना चाहता है, वो हम सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग खुद होकर उन लीडर्स तक भी जाते हैं ये उनके साथ काम करने के लिए, और हम ये बता सकते हैं कि कौन मुंबई के लीडर्स है जो एक्चुअल में लोगों की सेवा करते हैं, उनको सेवा करने का मन है, ये हम उन सब के साथ हम एसोसिएट होते हैं, जैसे प्रसाद लाल जी, नीता लाल जी, और चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। अश्विनी मलिक मिश्राम फाउंडेशन कोई राजनीतिक विचारधारा तो नहीं रखता? बिल्कुल नहीं, हमारी विचारधारा बस लोगों की मदद करना है, लोगों तक सेवा पहुंचाना है, और जिन बच्चों का शिक्षा रुक गई है उन बच्चों की शिक्षा पूरी करनी है, जिन लोगों की नौकरियां जा चुकी है उन लोगों को नौकरियां पहुंचाना है, जिन लोगों को आरोग्य सेवा नहीं मिल रही है उन लोगों तक आरोग्य सेवा पहुंचाना है। इसमें हमारा कोई राजनीतिक कोई प्रेफरेंस नहीं है और ना ही कोई रिलीजियस प्रेफरेंस है। हम सब लोगों तक सब लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल, कोरोना संकट काल में कितने कैंप लगाए हैं? जी, कोरोना संकट काल में ही हमारे इनफैक्ट इसी साल से 2021 में हमारे 100 कैंप्स हो गए हैं सिर्फ आरोग्य के, और इसके अलावा हमारे जो जॉब ड्राइव्स होते हैं, जॉब ड्राइव्स में हमने 2500 से ज़्यादा लोगों का जॉब्स लगा के दिए हैं, नौकरियाँ लगा के दी है, और मुंबई एरिया में MMR एरिया में 10,000 से ज़्यादा लोगों का वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हमने किया है। 500 से ज़्यादा लोगों को हमने पिकअप एंड ड्रॉप प्रोवाइड कर दिया है वैक्सीनेशन सेंटर तक। तो इस तरह के कई सारे एक्टिविटीज़ हमारे रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होते रहती है। कल हमारा जनधन अकाउंट ओपनिंग था, जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है उन लोगों के, स्लम एरिया के लोगों को हम लोग अकाउंट ओपन करके दिया। तो इस तरह के हमारे कई सारे कैंप्स होते रहते हैं। आपकी डॉक्टर्स की टीम आती है, स्टाफ आता है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर्स ये एक वॉरियर्स है। इस कोविड टाइम ने बता दिया कि उनके वजह से हमारे देश कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से हम फाइट कर पाए हैं। तो मैं हमेशा उनके लिए मेरा एक रिस्पेक्ट है। मैं खुद एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे मॉम, डैड, ब्रदर, पूरी फैमिली डॉक्टर्स की है। तो एक वो रिस्पेक्ट हमेशा से रहा है डॉक्टर्स के लिए, और अभी उनके साथ काम करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। अश्विनी मलिक मिश्राम फाउंडेशन को तब कैसा महसूस होता है जब किसी डॉक्टर के साथ कोई अभद्रता करता है? नहीं, बिल्कुल मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं उस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूँ, और मुझे पता है कि डॉक्टर्स कितने कमिटमेंट से लोगों की सेवा करते हैं, और इसमें अगर कोई कुछ भी मिसबिहेव करता है तो मैं उसके सख्त खिलाफ। समाज सेवा में जब सुमिता सुमन जी ऐसे कार्यक्रमों में जाती हैं तो कैसा लगता है उनको? समाज सेवा के क्षेत्र में जब मैं आती हूँ तो मैं सचमुच में खुद को भूल जाती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इस समाज के लिए क्या कर पाऊँ और क्या कर दूँ। कई जगह अपने आप को असहाय भी महसूस करती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि मैं हर तरह से वहाँ पे पूरी तरह से अपने आप को मजबूत नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी
मैं पूरी तरह से जुड़ के और समाज के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना रखती हूँ अपने दिल में। एक शिक्षा के क्षेत्र से स्वास्थ्य की ओर जब आपके कदम बढ़ते हैं, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, और जब आप स्वास्थ्य क्षेत्र में आपने अभी टीकाकरण कराया तो आपको कैसा फीलिंग होता है समाज के लिए काम करने में? समाज के लिए काम करने में बहुत ही आनंद आता है, एक अलग ही सुखद अनुभूति होती है। इस समय हमारा वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है, करीब 3 हफ्ते से चल रहा है और हमने करीब 2,500-3 हज़ार लोगों को वैक्सीन दिया है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग जहाँ पर लाइन में लग के उनको नहीं वैक्सीन मिल पा रही है या उनको नहीं टाइम मिल पा रहा है, वो हमारे पास आके वॉक इन में वैक्सीनेशन उनको मिल जा रहा है। तो एक अलग ही सुखद, जब वो धन्यवाद बोलते हैं तो हम गदगद हो जाते हैं कि धन्यवाद तो हमको उनको कहना है क्योंकि उन्होंने आके हमारा कैंप सफल बनाया है। आज मेडिकल कैंप पे आके आपको कैसा लगा और क्या कहेंगे? मैं अंत्योदय को तो बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन अश्विन मेश्राम जी को मैं आज पहली बार जान रही हूँ संस्था के बारे में, और बहुत ही खुशी हुई इस संस्था के अश्विन जी से मिलके कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यों के लिए बीड़ा उठा के रखा है। उन्होंने जब ये लॉकडाउन नहीं था तब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाया है, बच्चों के लिए काम कराया है, और अभी लॉकडाउन में उन्होंने स्वास्थ्य का बीड़ा उठाया है, जगह जगह कैंप्स लगाने का बीड़ा उठाया है। तो ये सब देख के बहुत ही खुशी हुई, और मैंने बल्कि उनसे निवेदन भी किया है कि हमारे स्कूल से भी जुड़ें वो, और हमारे स्कूल के बच्चों को भी वो आगे बढ़ाने का कार्य करें। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।